कोरोना खतरा है तन के लिए, मोदी और हेमंत विश्व शर्मा जी और बीजेपी खतरा है पूरे वतन के लिए। इसलिए भारत जनता पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी असम में दंगा करा रहे, दंगा और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लड़वा रहे। अरे वो तो शकुनी मामा है और कुछ नहीं, वो कंक्ष मामा है, उसने तो बुलडोजर चला दिया है। अभी जनता बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने जो असम में ऐसी एक जगह नहीं जहाँ पर उनके ज़मीन नहीं है, उनकी वाइफ के नाम पर ज़मीन है, उनके बेटे के नाम पर ज़मीन है, उनके बच्चे के नाम पर ज़मीन है, मंत्रीगण के पूरे जो उनके मंत्रीगण है उनके भी ज़मीन है। तो बुलडोजर इस बार जनता चलाएंगे। मेरे साथ अभी प्लाक्षी दास हैं। आप लोग असम से चल करके दिल्ली क्यों आई हैं जबकि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है? पहले मैं एक बात बोलती हूँ, कोरोना खतरा है तन के लिए, मोदी और हेमंत विश्व शर्मा जी और बीजेपी खतरा है पूरे वतन के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। पूरा वतन अब खतरे में है, असम खतरे में है। हम असम की इंडिजिनियस लोग हैं। ये देखिए, असम में जो सिलसाकू एक जगह है, वहाँ पे एविक्शन किया गया है। नॉट ओनली सिलसाकू, असम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे एविक्शन किया गया है। वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल, वहाँ के लोगों की ज़मीन हड़प ली है, घर तोड़ दिया है पूरा। लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, या हम सबका घर नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार बोलते हैं कि, जो हेमंत विश्व शर्मा जी बोलते हैं कि असम को अपना प्रॉपर्टी समझो। मैं तो असम को अपना प्रॉपर्टी समझो। अगर असम को अपना प्रॉपर्टी मानना चाहिए तो हम लोगों को ज़मीन चाहिए। हमारा ज़मीन है। असम में अगर हम लोग नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे? बाबा रामदेव आके बिजनेस करेंगे, गृहमंत्री अमित शाह जी के बेटे आएंगे यहाँ पर, असम में आकर खेती करेंगे, असम में आकर रहेंगे। तो असम में असामीस लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? सिलसाकू में जो एविक्शन किया है वो एविक्शन हम होने नहीं देंगे। हम लोगों को जो ज़मीन है चाहिए किसी भी कीमत पर। हेमंत विश्व शर्मा जी दिल्ली में आके बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलते हैं कि असम में शांति है, असम में भाईचारा है, असम में असामीस लोग अच्छे से रह रहे हैं। अगर सच में असम में शांति है, सच में असम में असामीस लोगों के हाथों में ज़मीन है, तो आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने में नहीं आते। तो इसीलिए हम धरने पे आए हैं। जो हेमंत विश्व शर्मा जी दिल्ली आके ढिंढोरा पीटते हैं ना, वो सबको बताने के लिए, दिखाने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए, गृहमंत्री अमित शाह जी देख लीजिए, जो हेमंत विश्व शर्मा जी आप लोगों ने सीएम चुना था, वो सीएम निकम्मा निकला। वो सीएम किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपनी वाइफ के बारे में सोचते। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अगर हेमंत जो है कि सीएम ना होते, असम बर्बाद हो गया होता। बीजेपी का फुल फॉर्म ही है भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी ऐसा ही बोलेंगे। अगर हेमंत विश्व शर्मा जी जब बीजेपी सत्ता में नहीं आए थे, तब बीजेपी ये प्रोपोगेंडा चला रहे थे कि हेमंत विश्व शर्मा को जेल में डाल देंगे। जब हेमंत विश्व शर्मा जी कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में आ गया, वो मतलब दूध का धुलावा हो गया, समझे। इसलिए भारत जलाओ पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी असम में दंगा करा रहे, दंगा और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी चाहते हैं भाईचारा बना रहे, अमन चैन कायम रहे, मुसलमान थोड़ा दबा रहे, इसीलिए मस्जिद पूरा का पूरा तोड़े जा रहे। मस्जिद तोड़ने के बाद बोलते हैं हिंदू भी हमारी भाई है, मुसलमान भी हमारे भाई। वो तो थाली का बैंगन है, ना इस थाली का ना उस थाली का। वो तो थाली का बैंगन है, ना इस थाली का ना उस थाली का। जब इलेक्शन होते हैं तो बैंगन हमारे थाली में आते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं बैंगन खुद ब खुद अपने थाली में चले जाते हैं। चुनाव में फिर से वही चुने जाएंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। क्योंकि वो असम में ये बोले, वो तो ऐलान करेंगे। वो खुद बोलते हैं, मैं रात में जो सपना देखती हूँ दिन में वो इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर रात को उनको सपना आते हैं कि इंडिजिनियस पीपल को हटा दो असम से, वो रात में सुबह हटा देंगे। घर तोड़ दो, सुबह तोड़ेंगे। आप लोग गुंडाई करते हैं, आपके ऊपर आरोप एलिगेशन है। हम लोग गुंडाई तो वो करें, मस्जिद तोड़ रहे, मदरसा तोड़ रहे। असम ठीक है, मुस्लिम लोगों को वो नफरत करते हैं। मैं तो हिंदू हूँ। फिर एक मिनट, वो तो मुस्लिम लोगों को हेट करते हैं ना। वो तो कह रहे हैं मियाँ की वजह से सब्जियों के दामों में आग लग रही है, सब्जी महंगी होती जा रही है। वो दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। दंगा कराने की कोशिश? यस, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अगर
मियाँ की वजह से टमाटर की महंगाई बढ़ गई है, तो वो खुद जाकर खेती क्यों नहीं करती है? उसको उनका जो बेटा है उनको खेती पे क्यों नहीं भेजते? उनका जो एक बेटा है, उनका एज है 70 ईयर्स, और इस एज में उनका कितना कंपनी आपको पता है? 23 कंपनियां हैं और उससे भी ज़्यादा है। तो इतनी कम समय में, इतनी कम उम्र में एक छोटा सा लड़का, उसके पास इतना कंपनी कैसे है? वो इतनी कम समय में कैसे मालिक बन गया? कोई भी अलादीन का तो चिराग है नहीं, हमको भी दीजिए, हम भी बनते हैं कंपनी का मालिक। वो जो टमाटर के बारे में बोल रहे हैं, खुद क्यों नहीं खेती करते? असम के लोगों को मतलब कि आलसी दिला रही है, कुछ करने नहीं देती है, फ्री का राशन देती है, फ्री का राशन देती है, चावल देती है, लेकिन जेब से ज़्यादा निकालते हैं। आप जो बोल रही हैं ना संसद के बगल से, तो सब कुछ सुन रहे हैं। आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, यूपी के बाद वहीं पर बुलडोजर चलता है। अरे वो तो शकुनी मामा है और कुछ नहीं, वो कंक्ष मामा है, उसने तो बुलडोजर चला दिया है। अभी जनता बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने जो असम में ऐसी एक जगह नहीं जहाँ पर उनके ज़मीन नहीं है, उनकी वाइफ के नाम पर ज़मीन है, उनके बेटे के नाम पर ज़मीन है, उनके बच्चे के नाम पर ज़मीन है, मंत्रीगण के पूरे जो उनके मंत्रीगण है उनके भी ज़मीन है। तो बुलडोजर इस बार जनता चलाएंगे। हम लोगों को डर नहीं लगता है। ऑलरेडी हम लोगों ने खो दिया है, अब खोने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। अब तो वो लोग डरेंगे, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। और 24 आ रहे हैं, 24 में इस सरकार को हम उखाड़ कर ब्रह्मपुत्र में फेंक देंगे। वे कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ठान लिया है 24 में फिर से मोदी को लाना है। कौन हिंदू? असम के सारे हिंदू। उसने ही बोला ना, हेमंत विश्व शर्मा जी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बोल हेमंत विश्व शर्मा जी की है और बीजेपी की है, ये आम जनता की नहीं है। चलिए आप हम लोगों के साथ असम चलिए। आम जनता चुना कैसे? ईवीएम का मतलब मैं बताती हूँ, बताइए क्या होता है। एवरी वोट फॉर मोदी। अगर जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये सरकार ऐसा ही करेंगे। हिम्मत है तो बैलेट पेपर लाए, हिम्मत है तो लाइए ना, क्यों नहीं लाते हैं? हिम्मत नहीं है, इसलिए ये एवरी वोट फॉर मोदी ईवीएम, इसका मतलब यही है। कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं आप, क्या फंड दिया क्या कांग्रेस ने? फंड देते तो हम लोग यहाँ पर धूप में, ये भी बीमार है, ये भी बीमार, ये बुजुर्ग है, हम लोग जो जनता के पैसों से इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर मुंह में जो बात आए ना वो बोलना नहीं चाहिए। फंड तो वो लेती है, बड़े बड़े मतलब संगठनों से फंड लेते हैं, बीजेपी लेते, हम लोग नहीं लेते। हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, अभी घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो कंक्ष और शकुनी मामा है, इसलिए एक समोसा 200 है। मोदी तेरा क्या भरोसा। दोबारा बोले, क्या बोला आपने? एक चाय 2 समोसा, मोदी जी आपका क्या भरोसा। एक चाय 2 समोसा, हेमंत विश्व शर्मा जी आपका क्या भरोसा। फिर बोलूंगी, कोरोना खतरा है तन के लिए, हेमंत विश्व शर्मा जी और मोदी जी खतरा है पूरे वतन के लिए। इस बार 2024 में हम चुनौती देंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे, जनता चलाएंगे, आप लोग देखते रहिए। लेकिन आप जब कह रहे हैं ईवीएम की, पानी पीजिए आप, ईवीएम की जब बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम का मतलब जो है कि एवरी वोट फॉर मोदी, तो जाहिर सी बात ईवीएम चुनाव होंगे तो मोदी जी फिर से आ जाएंगे। नहीं, इस बार जनता जाग गया है। अगर वो लोग दुष्कर्म नहीं करेंगे, दुष्कर्म, ईवीएम तो सरकार किसके हाथ में, आप बताइए, सरकार कौन सी आप बताइए। नहीं, वो जो सुनिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया हमारे असम में इलेक्शन के टाइम ईवीएम ले जाते हैं, घर घर में गाड़ी में चोरी करके ले जाती है। इलेक्शन चुनाव के टाइम दंगा होते हैं। अगर सच में मतलब नीट एंड क्लीन होता तो ऐसा नहीं होता ना। असम तो बहुत शांति प्रिय राज्य है, तो हम लोग क्यों आते भैया? हम लोग यहाँ डांस करने के लिए आए हैं क्या? पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? ये बीमारी औरत है, ये बुजुर्ग भी है, हम लोग क्या यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? हम लोग ऐसा सुबह से कुछ खाया नहीं तो है। आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप जाइए ना, मोदी जी से मिलिए, राष्ट्रपति से मिलिए। मोदी जी तो हमसे नहीं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते ना, उसका नाम लिख देना चाहिए मोदी जी, म्यूट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौन व्रत धारण करते, मौन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लिख देना चाहिए। वो तो कुछ बोलती नहीं है, उनके सामने जाएंगे तो वो तो चले मतलब भाग कर चले। वो तो खुद बोलते 56 इंच रियल में है नहीं, वो तो भगाओ है, भगाओ और कुछ नहीं। 56 इंच से पूरा जो है कि सुनिए मैडम, पाकिस्तान भी कांप रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया का पीएम बॉस बोल रहा है, बाप रे बाप, पाकिस्तान कांप रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या आपने बोला है ना, अभी मीडिया में तो चलाना चाहिए ना। अभी बाहर का जो मीडिया है वहाँ पर तो मोदी का तो नारा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, वहाँ पे चला रहे हैं ना मोदी का। एक मिनट, मार्केटिंग, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग नहीं है, ईमानदारी से पत्रकारिता हो रही है। ईमानदारी तो पाकिस्तान में कौन मतलब किसने शादी किया? पाकिस्तान से शादी करने के लिए कौन है? ये अभी टॉक शो होते हैं, प्राइम टाइम में चलाते हैं। क्या किया जाए?
इस पर बातचीत ना की जाए क्या? हाँ, आपको क्या लगे किया जाए? आपको क्या लग रहा है बिल्कुल किया जाए? करना चाहिए। क्यों क्यों? अरे भाभी आई हुई हैं पाकिस्तान से। अभी आई हुई है तो हम लोग क्या है, हम लोगों का इशू इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। अरे वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, मणिपुर और हरियाणा बहुत छोटा सा मुद्दा है। एग्जैक्टली बहुत छोटा सा मुद्दा है। हम लोग को लैंडलेस कर देना, होमलेस कर ले, ये तो छोटा सा मुद्दा है। अरे बीबी, किसकी बीबी ने कहाँ गया, कौन पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, सुने या ना सुने उनकी बात, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। एक दिन शांत भी हो सकते हैं आप लोग, चिल्लाते चिल्लाते, भूखे प्यासे। शांत मोदी जी हो सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी पार्टी बदल सकते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं, हम लोग जनता है, जनता जनार्दन है। जनता एक अंगूठी की निशान से सरकार बना भी सकती है और उखाड़कर फेंक भी सकती है। असम में राम राज्य मैम, असम में राम राज्य है। असम में अभी शकुनी का राज्य चल रहा है, बुलडोजर का राज्य चल रहा है। चलिए, मैडम का साफ कहना है कि असम में बुलडोजर का राज है, शकुनी का राज है, ना कि राम राज चल रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री झूठे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के, बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।